हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज क्रिएशंस एंड मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। और आज हम अपनी मेहंदी क्लासेस की 9वीं क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम स्पाइरल शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा मेहंदी डिज़ाइन में कि इस टाइप से जलेबी जैसे शेप्स होते हैं। जलेबी या फिर हमारे घर में जो मॉस्किटो कॉइल्स आते हैं ना, उस टाइप के शेप्स होते हैं, इस टाइप से घूमे हुए, तो इन्हें कहते हैं स्पाइरल। ये स्पाइरल पैटर्न्स हैं। तो आज हम इन्हीं पैटर्न्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इन्हें कैसे बनाते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं स्पाइरल पैटर्न्स, इनका यूज़ जो है वो अरेबिक फ्लावर्स में होता है। और फ्लावर्स के सेंटर्स में हम यूज़ करते हैं, खासकर जब हम रोजेस बनाते हैं ना, गुलाब के फूल जब हम बनाते हैं मेहंदी में, तो उनके सेंटर्स जो होते हैं वो अक्सर स्पाइरल से ही शुरू होते हैं। तो चलिए कि हम देखते हैं कि हमें किस तरह से स्पाइरल शेप की प्रैक्टिस करनी है। ये जो अगर आपने सर्कल की प्रैक्टिस की होगी ना, तो स्पाइरल भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सर्कल अच्छे से बना पाएंगे तो स्पाइरल भी अच्छे से बन जाएगी। आपको इस तरह से हमने सर्कल की प्रैक्टिस की थी ना, इस तरह से। तो आपको यहाँ से लाते हुए वापस फिर एक लाइन, फिर नीचे से आपको राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमाते जाना है। इस तरह से घुमाते हुए आप, इसका जो एंड पॉइंट आता है ना, एंडिंग पॉइंट, वो सेंटर में आता है। और सेंटर में हम इस तरह से डॉट देते हैं। मेहंदी से जब भी हम इस चीज़ को बनाते हैं, इस पैटर्न को, तो सेंटर में डॉट देते हैं, जिससे ये देखने में अच्छी दिखती है। तो ये हमने किया इधर, यहाँ से शुरू करते हुए बाहर से, और हमने लेफ्ट साइड टर्न किया और सेंटर में हमने इसका एंडिंग पॉइंट बनाया। फिर से वापस एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ से शुरुआत की, इस तरह से शुरुआत करते हुए, और हमने ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन से नीचे से जाएंगे हम, यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से कॉइल, मॉस्किटो कॉइल टाइप का, और फिर यहाँ पे हम डॉट देंगे। तो ये आपने देखा, हमने यहाँ से शुरुआत, और इस लाइन को फिर वापस इस तरह ज्वाइंट भी कर देते हैं। यहाँ से हमने शुरुआत की इधर से, और इस तरह लेफ्ट साइड हमने टर्न किया। लाइन को हमने यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और यहाँ से हमने लेफ्ट साइड टर्न करते हुए, और जो एंडिंग पॉइंट है वो सेंटर में बना। ये फर्स्ट टाइप, यहाँ ये 4 टाइप से बनते हैं ना। ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड हुआ, इसमें हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आते हुए हम ये एंडिंग पॉइंट यहाँ आया। तो ये आपने देखा कि इसे हमने इसकी शुरुआत की थी हमने यहाँ से, और लेफ्ट साइड हमने टर्न किया था। यहाँ इसकी शुरुआत इधर से हुई, और हमने राइट साइड पे टर्न किया, और घुमाते हुए इसका एंडिंग पॉइंट सेंटर में बना। फिर वापस से एक बार देख लेते हम। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, इस तरह से शुरुआत स्टार्ट करते हुए, देन इस लाइन से नीचे जाते हैं हम।
अच्छा, ये स्पाइरल शेप का जो साइज होता है ना, वो सर्कल पे डिपेंड करता है। हम जितनी बड़ी सर्कल बनाएंगे, स्पाइरल का साइज जो होगा वो उतना बड़ा होगा। तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ से करते हुए हमने इस तरह से लेफ्ट साइड में ये किया। इसमें हमने सॉरी ये राइट साइड में हमने टर्न किया, इसमें हमने लेफ्ट साइड में टर्न किया। ये सेकेंड टाइप का हो गया। फिर एक करते हैं, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो सेंटर से होता है। हमने इसकी शुरुआत बाहर से की है और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेंटर में आया है। इसकी शुरुआत जो है हम सेंटर से करेंगे। सेंटर से शुरुआत करते हुए इसे इस तरह से लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए राउंड ये इस टाइप का होता है। हमने सेंटर से शुरुआत की है और लेफ्ट साइड में टर्न 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 एंड यहाँ पे बाहर इसका एंडिंग पॉइंट आया। फिर से देख लेते हैं। हमने सेंटर से स्टार्ट किया, देन लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए हमने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट बना। इस एंडिंग पॉइंट में यहाँ एरो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, इसे आपको यहाँ पे ज्वाइंट करना है, एरो नहीं दे देना है आपको। तो ये आप यहाँ से हमने इस साइड पे घुमाया सेंटर से स्टार्ट करते हुए। फिर ये तो थर्ड पैटर्न हो गया। फोर्थ में हो, इसे आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये हमने लेफ्ट साइड में टर्न किया, ये हम राइट साइड में टर्न करेंगे। हमने सेंटर से स्टार्ट की लाइन को एंड देन राइट साइड में टर्न किया, देन यहाँ पे स्टॉप, मतलब इस साइड में स्टॉप कर देंगे। सेंटर से स्टार्ट किया हमने, देन राइट साइड में टर्न। तो ये फोर्थ टाइप से आप इसे बना सकते हैं। आपको इन चारों टाइप, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी एंड इसकी भी। आपको चारों टाइप्स के शेप्स की प्रैक्टिस, ये स्पाइरल शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि यूज तो हम कोई एक ही करते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, पर प्रैक्टिस सबकी करनी है, प्रैक्टिस सबकी होनी चाहिए। अब देखिए इसे हम कैसे सेंटर में बनाते हैं। इस तरह जब हम फ्लावर के सेंटर में देते हैं ना, तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसे हम डार्क करते हैं। इस लाइन को हमेशा हम एम्बोस करते हैं जब भी हम फ्लावर्स के सेंटर में डालते हैं स्पाइरल को। तो इस लाइन को, जो लास्ट वाली लाइन है, इसे हम डार्क करते हैं और देन इसमें हम फ्रिल्स डालते हैं। फ्रिल्स की प्रैक्टिस हमने की है ना पिछले क्लास में। तो आप स्पाइरल बनाएंगे, स्पाइरल की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ सारे स्पाइरल में आप फ्रिल्स भी डालेंगे, ताकि आपको स्पाइरल के साथ फ्रिल्स की भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से हम जब स्पाइरल बनाते हैं तो उसमें फ्रिल्स भी डालते हैं, जिनका यूज जो है वो फ्लावर्स के सेंटर्स में होता है। अब देखिए कि हम मेहंदी से हमें, अच्छा ये स्पाइरल अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं ना, अगर आपको ऐसे बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो जिस तरह से हमने ग्राफ बना के सर्कल की प्रैक्टिस की थी ना, आप उसी तरह से स्पाइरल की भी प्रैक्टिस ग्राफ बनाकर कर सकते हैं। इसके लिए तो पहले आप जिस तरह से हमने ये क्रॉस बनाया था, आप उसी टाइप से क्रॉस बनाएंगे। फिर यहाँ पे डॉट देकर सेम पॉइंट में, देन इस तरह से हमने सर्कल की प्रैक्टिस हमने इसी टाइप से की थी। आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी, अगर नहीं बनती है ना स्पाइरल, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत। यहाँ से लाते हुए अब इस लाइन में इस लाइन को ज्वाइंट नहीं करना है, बल्कि इस लाइन से नीचे आप लाएंगे और वापस इसे यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए
धीरे धीरे। फिर इस लाइन को इस लाइन से नीचे रखना है एंड देन इस तरह से किसी भी शेप की प्रैक्टिस जब हम पेंसिल से कर लेते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमें तरीका पता चल जाता है कि किस तरह से शुरुआत करना है। तो इसलिए पहले हमें पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें अगर आप नॉर्मली मतलब विदाउट ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो इस तरह से आप क्रॉस बना लेंगे और उसमें ट्राई करेंगे, तो जिससे आपका स्पाइरल शेप जो है वो इजीली बन जाएगा। फिर आपको स्पाइरल के साथ साथ ओवल शेप की प्रैक्टिस भी करनी है। ओवल शेप का यूज़ भी फ्लावर्स के सेंटर्स में करते हैं, खासकर अरेबिक फ्लावर्स के सेंटर्स में ओवल शेप का यूज़ होता है। तो जिस तरह से हमने सर्कल स्पाइरल की प्रैक्टिस की ना, आपको ओवल शेप की भी प्रैक्टिस करनी है। और अगर ओवल शेप भी आपसे विदाउट ग्राफ नहीं बन पाती है तो आप इसके लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। इसके लिए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, देन ये लाइन जो है वो छोटी रहेगी, है ना। इसमें दोनों लाइन जो है वो एक साइज के हैं, इसमें ये लाइन जो है वो छोटी रहेगी। उसके बाद हम इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए ओवल शेप बन जाता है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में यहाँ पे डॉट देना है। तो इस तरह से हमें स्पाइरल शेप की प्रैक्टिस करनी है। पहले हम पेंसिल से कर लेंगे, उसके बाद फिर हम मेहंदी कोन से करेंगे। तो आज हमने पेंसिल से प्रैक्टिस की है, कल हम वापस इसी चीज़ को मेहंदी कोन से प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी आप स्पाइरल बनाए ना, आप स्पाइरल शेप की जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप उसमें साथ में फ्रिल्स भी दें, जिससे आपको स्पाइरल की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, स्पाइरल बनाना आप सीख जाएंगे और उसके बाद आपको फ्रिल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो स्पाइरल होते हैं ना शेप्स, उसमें फ्रिल्स दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो स्पाइरल शेप्स होते हैं उनमें ऊपर से फ्रिल्स दिए जाते हैं। तो आप जब भी स्पाइरल शेप की प्रैक्टिस करें तो ऊपर से फ्रिल्स की प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए आज की क्लास जो है हमारी वो यहीं पे ख़त्म होती है। होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।